अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और उसके पार्ट्स। तो और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या होती है। कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड बोथ एज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिलिंग मशीन। मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी कि उफ़क़ी और अमूदी मिलिंग मशीन की तरह इसको या उसके तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। इट्स मेजर एडवांटेज इज़ दैट इट्स टेबल कैन बी रोटेटेड टू 45 डिग्री इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। अब ये आपको टेबल नज़र आ रही होगी कि टेबल आपको नज़र आ रही है, ये हॉरिजेंटल प्लेन में 45 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, और हॉरिजेंटल प्लेन की ये बात कर रहा है, यानी कि उफ़क़ी प्लेन में ये 45 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मिलिंग मशीन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेस, मिलिंग मशीन की बेस क्या है। कि बेस ऑफ मिलिंग मशीन इज़ मेड बाय ग्रे कास्ट आयरन, यानी ग्रे कास्ट आयरन से ये बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि ये कास्टिंग के मेथड से बनती है, जो प्रोसेस होता है। बेस सपोर्ट्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मिलिंग मशीन, यानी मिलिंग मशीन के जो दूसरे कंपोनेंट हैं, जो पार्ट्स वगैरह हैं, उसको ये सहारा देती है। और क्या करती है ये, एन कंटेन्स द कूलेंट, बिकॉज ये खोखली होती है तो ये क्या करती है, कंटेन्स द कूलेंट फ्लूइड विच रिक्वायर्स ड्यूरिंग मशीनिंग। तो जब आप मिलिंग मशीन से ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कोई भी मशीनिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपके पास जब हीट जनरेट होती है तो डेफिनेटली उसको ठंडा करने के लिए आपको कूलेंट चाहिए होता है। तो वो कूलेंट जो है वो बेस के अंदर हमारे पास स्टोर होता है और वहाँ पंप वगैरह लगे होते हैं, जिसकी वजह से कूलेंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है जहाँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बॉटम पे आपको बेस नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो ये टोटल की जितनी भी है, ये पूरा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये ग्रे कास्ट का ये बेस कहलाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कॉलम क्या है। कॉलम बेसिकली क्या है कि बेस सपोर्ट्स कॉलम, यानी कि जो कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है उधर, वर्टिकल कॉलम। ये कॉलम क्या है, ये सपोर्ट सहारा, यानी कि जो बेस है वो कॉलम को सहारा देती है, यानी कि कॉलम जो है वो बेस के सहारे खड़ा होता है। कॉलम इज़ आल्सो हॉलो, यानी कि ये भी हॉलो होता है, खोखला होता है। और इट कंटेन्स द ड्राइविंग मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फीड टू द स्पिंडल एंड वर्क टेबल, यानी स्पिंडल को चलाने के लिए, यानी स्पिंडल को रोटरी मोशन देने के लिए, इधर हमारे पास स्पिंडल लगी हुई है, स्पिंडल को रोटरी मोशन देने के लिए, और जो हमारी वर्क टेबल है उसको फीड देने के लिए, और जो स्पिंडल है उसको रोटरी मोशन देने के लिए जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो हमारे पास कॉलम के अंदर क्या होता है, नस्ब होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, देयर आर गाइड ऑन द आउटर एंड ऑफ द कॉलम फॉर मूवमेंट ऑफ द नी। अब नी हमारे पास क्या है, नी की हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो बात बताइए कि जो हमारे पास कॉलम है उसकी बैरूनी हिस्से पे क्या लगी होती हैं, गाइड वेज लगी होती हैं, जिन्हें डॉवटेल स्लॉट्स कहते हैं। डॉवटेल स्लॉट्स होती हैं जिसकी मदद से क्या होता है, हमारे पास जो नी है वो ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकती है कॉलम में। तो अभी कॉलम देख लेते हैं क्या होता है जी। तो कॉलम ये बैक साइड पे आपके पास नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास इधर मैं बात कर रहा था, ये स्लॉट्स बनी हुई हैं जिसके ऊपर क्या है, ये नी जो है वो ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकती है इन स्लॉट्स की मदद से। अच्छा, अब नी की बात करते हैं। तो नी इज़ मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ये भी ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है और ये कास्टिंग के प्रोसेस से बनती है। नी मूव्स अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ वेज विच आर मेड ऑन द फेस ऑफ द कॉलम, यानी कॉलम के बैरूनी हिस्से पे या फेस पे जो हमारे पास गाइड वेज या हमारे पास डॉवटेल स्लॉट्स बनी होती है, उसकी मदद से जो की है वो ऊपर और जो नी है वो हमारे पास ऊपर और नीचे हरकत कर सकती है। आगे कह रहा है, सेडल कैन मूव इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ गाइड वेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द नी। अब नी पे क्या है कि नी पे जो है, एक तो नी अपना स्लाइड कर रही है ऊपर और नीचे कॉलम के ऊपर। दूसरा क्या है कि नी के ऊपर ही हमारे पास और गाइडवेज बनी हुई है, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, सैडल है। और सैडल कैसे मूव कर रही है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब होता है इन और आउट। जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है या स्क्रीन के बिल्कुल अंदर जा रही है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स या फिर क्रॉस डायरेक्शन या क्रॉस फीड जी। तो ये आपके पास इधर नी बनी हुई है। अब देखिए नी के ऊपर जो स्लॉट्स हैं, ये देखिए ये स्लॉट बनी हुई है, ये वाली और ये वाली स्लॉट्स बनी हुई हैं दो। इन स्लॉट्स के ऊपर हमारे पास सैडल होती है, जो सैडल है हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है जी। तो आप इधर देख लें, तीन किस्म की मोशन वर्क टेबल को करवा सकते हैं। पहली तो हमारे पास ये वाली मोशन है जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मोशन, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल फीड वर्क टेबल को हम दे सकते हैं। दूसरी हमारे पास है कौन सी,
ये वाली। तो जो ये वाली है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स या क्रॉस जो है ना वो मोशन बोलते हैं, या फिर आप इसको फीड बोल सकते हैं। तीसरी हमारे पास होती है वर्टिकल, जो नी करती है ऊपर और नीचे, उसको हम वर्टिकल फीड या वर्टिकल मोशन कहते हैं। तो ये 3 किस्म की वर्क टेबल की मोशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि पहली लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, ट्रांसवर्स या क्रॉस, और तीसरी हमारे पास है वर्टिकल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सैडल आ गई। सैडल इज़ फिटेड ऑन द आउटर फेस ऑफ द नी, यानी कि नी के ऊपर जो है हमारे पास स्लॉट्स बनी होती हैं, वही डॉवटेल स्लिट्स एंड डॉवटेल स्लॉट्स, उसके ऊपर हमारे पास जो है सैडल फिट होती है। उसके बाद क्या है कि सैडल कैन मूव इन 90 डिग्री टू द कॉलम फेस, यानी सैडल जो है वही मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब आपकी स्क्रीन के बाहर और अगर हम कहें अंदर, इन और आउट मोशन ये कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉलम के 90 डिग्री मूव करेगी। सैडल कैन आल्सो मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फीड स्क्रू, मतलब कह रहा है कि इसको सिर्फ हम क्रॉस वाइज या फिर इसको इन और आउट नहीं मूव कर सकते, इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल फीड भी दे सकते हैं। किसकी मदद से? ये क्रॉस फीड स्क्रू की मदद से। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी टेबल है। टेबल को क्या कह रहा है? टेबल इज़ फिटेड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द सैडल। अब हमारे पास क्या है, पहले नी लगी थी, नी के ऊपर डॉवटेल की मदद से, डॉवटेल स्लॉट्स की मदद से हमारे पास सैडल लगी हुई थी। अब हमारे पास क्या है, सैडल पे भी हमारे पास क्या है, सैडल के ऊपर हमारे पास टी स्लॉट्स और डॉवटेल स्लॉट्स हैं, और डॉवटेल स्लॉट्स की मदद से हमारे पास टेबल जो है वो किसके ऊपर, सैडल के ऊपर फिट है। अब कह रहा है टेबल इज़ फिटेड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द सैडल, टेबल मूव्स लॉन्गिट्यूडनली ऑन अ सैडल। अब कह रहा है कि टेबल जो है वो लॉन्गिट्यूडनली क्या कर रही है, मूव कर रही है सैडल पे। लॉन्गिट्यूडनल मोशन अभी मतलब मैंने आपको बताई थी, यानी लेफ्ट और राइट। देयर आर टी स्लॉट्स प्रेजेंट ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द टेबल, यानी जो टेबल है उसके बैरूनी पार्ट पे हमारे पास, या बैरूनी हिस्से पे टी स्लॉट्स मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वर्क पीस है उसको हम टेबल के ऊपर जकड़ सकते हैं टी बोल्ट्स लगा के, क्योंकि टी स्लॉट्स तो हैं, टी बोल्ट्स लगाएंगे तो हम अपने वर्क पीस को या वर्क होल्डिंग डिवाइस को हम उसको जकड़ सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ टेबल, ट्रिप डॉग्स आर प्रोवाइडेड। मतलब क्या है कि अगर हम टेबल को मूव कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट, तो वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, उसके बाद ये मूव नहीं करेगी। तो जहाँ इसकी मोशन को कंट्रोल किया जा रहा है, जहाँ मैक्सिमम अमाउंट तक, वहाँ हमारे पास क्या लगे, ट्रिप डॉग्स लगें, जो कि क्या करेगा, इसकी मोशन को एक लिमिट तक रखेगा। उसके बाद है ओवर हैंगिंग आर्म। ओवर हैंगिंग आर्म आपके पास ये नज़र आ रहा है ऊपर, ये क्या करता है, ओवर हैंगिंग आर्म इज़ फिटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉलम, यानी जो कॉलम हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम था उसके आउटर यानी बैरूनी हिस्से पे ये फिक्स है। और क्या कह रहा है, इट इज़ एक्सटेंडेड ऑन द कॉलम फेस, और कॉलम के फेस से ये बाहर आ रहा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये अभी वर्टिकल कॉलम है, और वर्टिकल कॉलम से जो बाहर आता हुआ हिस्सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या उसकी सिमत में जो आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवर आर्म बोल रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या रहा है, बेरिंग सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द ओवर हैंगिंग आर्म टू सपोर्ट द आर्बर। अब होता क्या है कि हमारे पास जो ओवर आर्म है उसके साथ आर्बर सपोर्ट लगी हुई है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आर्बर होता है। अब इस आर्बर सपोर्ट के अंदर जो है हमारे पास बेरिंग्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, आर्बर को कंट्रोल करते हैं, आर्बर को सपोर्ट करते हैं। सही है, तो ये उसका बता रहा है, और इसमें ये बता रहा है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओवर आर्म, यानी ओवर हैंगिंग आर्म को हम ओवर आर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्बर सपोर्ट। आर्बर सपोर्ट क्या, ये कास्टिंग है जिसके अंदर हमारे पास बेरिंग्स होते हैं, जो कि क्या करती हैं, एक हमारे पास आर्बर होता है जो कि टूल होल्डिंग डिवाइस है, जिसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जो होता है आउटर सिरा या आउटर पार्ट जो होता है इसका, वो हमारे पास आर्बर सपोर्ट में क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि जो दूसरा हिस्सा होता है वो हमारे पास कहाँ फिक्स होता है, वो फिक्स होता है आर्बर का स्पिंडल में। तो कह रहे हैं आर्बर सपोर्ट कैन स्लाइड विद द हेल्प ऑफ गाइड वेज ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द कॉलम एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड यॉक, यानी आर्बर सपोर्ट को हमने यॉक भी कहा है। और दूसरा कह रहा है ये जो आर्बर सपोर्ट है ये स्लाइड भी कर सकती है, यानी अगर कोई ये देखें येलो में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हिस्सा जो है इसका स्लाइड कर सकता है लेफ़्ट और राइट। ठीक है, इन और आउट क्या लें आप, अगर आप दूसरे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इन और आउट क्या लें, और अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो फिर वो लेफ़्ट और राइट हो जाएगा आपका। तो मतलब ओवर आर्म के ऊपर जो है ये जो हमारे पास आर्बर सपोर्ट है ये स्लाइड कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्बर, जो कि हमारे पास मिलिंग कटर को या कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एक से ज़्यादा जो है कटिंग टूल को इस्तेमाल करता है। और होता है क्या है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कटिंग टूल इस्तेमाल किए हैं और उन्हें मखसूस फासले पे आपने रखना है, तो उसके लिए आप स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसर होती हैं, एक कटिंग टूल लगाया
आपने उसके बाद स्पेसर लगाने के बाद जितना फासला चाहिए उतनी स्पेसर लगाई, और फिर उसके बाद एक और कटिंग टूल, और फिर स्पेसर लगाएं, उसके बाद फिर एक और कटिंग टूल आपने लगाया, ताकि जो है एक मखसूस फासले पे आपके जो मिलिंग कटर है वो लग जाए। मिलिंग कटर्स आर माउंटेड ऑन द आर्बर, ऐसी बात है क्योंकि ये मिलिंग कटर को क्या करता है, होल्ड करता है। तो मिलिंग कटर जो है उनका जो आर्बर का साइज़ होता है, या उनके जो होल है, आर्बर का जो होल है वो जो आर्बर है उसके साइज़ के मुताबिक होता है, ताकि वो कम्प्लीटली फिट हो जाए किसके अंदर, आर्बर के अंदर। स्पिंडल क्या है हमारे पास, स्पिंडल इज फिक्स ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द कॉलम। ये हमारे पास देखिए इधर ये स्पिंडल नज़र आ रही है, यानी कि ये कॉलम के बैरूनी हिस्से पे लगी होती है। और ये क्या करती है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द मोटर टू द स्पिंडल, क्या है, वी बेल्ट्स आर यूज़। कह रहा है कि अगर पावर को ट्रांसमिट करनी है मोटर यानी ड्राइविंग मैकेनिज्म से स्पिंडल तक, तो हमारे पास क्या होता है, वी बेल्ट का इस्तेमाल होता है। और जो हमारे पास स्पिंडल होती है उसके अंदर इंटरनल टेपर वगैरह होता है, तो और जो हमारा आर्बर होता है उसके अंदर भी टेपर होता है, तो वो दोनों टेपर जो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली फिट हो जाते हैं। उसके बाद जो है फ्रंट ब्रेस, इसमें क्या है, इट इज़ एन एडिशनल सपोर्ट विच इज़ फिटेड बिटवीन नी एंड ओवर आर्म, यानी ये हमारे पास ओवर आर्म हो गया और नीचे जो हमारे पास नी हो गई। नी और ओवर आर्म के दरमियान ये एडिशनल सपोर्ट है जो कि क्या करती है, नी और आर्बर की जो है स्ट्रेंथ या रिजिडिटी को बढ़ाती है। और क्या करती है, फ्रंट ब्रेस इज स्लॉटेड। अब फ्रंट ब्रेस को हम क्या करते हैं, स्लॉट रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम के ऊपर गाइड वेज थे और सैडल के ऊपर गाइड वेज थे, इस तरह नी के ऊपर गाइड वेज है, इस तरह इसके अंदर भी स्लॉट वगैरह ये गाइड वेज बने होते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे पास जो ओवर आर्म और नी के दरमियान जो फासला है उसको एडजस्ट कर सकें। ठीक है। जब आर्बर का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ना डिफरेंट कुछ कटिंग टूल्स होते हैं जिनके जो शैंक होते हैं वो प्रॉपरली क्या होता है, स्पिंडल के अंदर फिट नहीं होते, उनके साइज़ में मिसमैच हो जाता है, डिफरेंट साइजेस हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम एज ए एडजस्टेबल वर्क होल्डिंग डिवाइस लेते हैं, जो कि क्या करता है, उसको जो हमारा कटिंग टूल है जिसका शैंक स्पिंडल के अंदर फिट नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, उस टूल के शैंक को उस अडाप्टर में डालते हैं, और उस अडाप्टर को उस जो हमारे पास स्पिंडल का जितना भी इंटरनल डायमीटर है या टेपर है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करके फिक्स कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास अडेप्टर है वो एडजस्टेबल होता है, और डिफरेंट साइज़ के जितने भी हमारे पास कटर्स हैं उनके जो शैंक है उनको होल्ड करने के लिए ये काम आता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप यू लाइक इट।